हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड 5 सवाल करेंगे जो कि रीजनिंग के हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज की लिंक मिलेगी। ये क्विज टेलीग्राम पे चल रहा है। 100 से ज़्यादा लोग इस क्विज को ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आप इस क्विज को देंगे तो आपको पता चलेगा इन 5 सवालों में एक्चुअली टोटल क्विज 10 सवाल का है, जिसमें 5 रीजनिंग के सवाल हैं, 5 क्वांट्स के सवाल हैं। तो उन 10 सवालों में आपकी पोजीशन क्या है बाकी लोगों के बीच में, कंपटीशन का आपको पता चलेगा। तो अगर आपने क्विज नहीं दिया है तो पहले क्विज दे के आ जाइए, और अगर आपने क्विज दे दिया है तो शुरू करते हैं आज के 5 सवाल। पहला सवाल आपके सामने, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें रेशियोज जो दिख रहा है 16:40 और 20 क्वेश्चन मार्क। 16:40 जैसे ही मैं देखता हूँ तो मुझे 4/10 का रेशियो क्लिक करता है। सिमिलर रेशियो अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो 20/x में मुझे x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिससे मेरा 4/10 का रेशियो आ जाए, मतलब इंटू 5 कर दूंगा। 10 इंटू 5 करता हूँ तो x की वैल्यू 50। ऑप्शन बी मेरा आंसर है। समझ में आई बात? ऑप्शन बी आपको टिक करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 3 7 13 21 क्वेश्चन मार्क। अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि 1 3 7 कुछ मल्टीप्लिकेशन की चीज़ इसमें आपको नजर आती है, लेकिन कंफ्यूजन आ जाता है जब आप आखिरी तक जाते हैं। समझ में नहीं आता कि सीरीज में लॉजिक क्या फॉलो हो रही है, कि मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ ज़्यादा दूर तक की चलती नहीं। डाउट आता है तो हम सबसे पहले सीरीज के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने सीरीज के बीच का डिफरेंस नोट डाउन कर लिया। जैसे ही आप डिफरेंस नोट डाउन करेंगे चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, फर्दर 6, फिर 8। ये डिफरेंस जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता हुआ दिख रहा है। 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं, तो अगला नंबर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। अगर अगला नंबर 10 है इसका मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो 31 होना चाहिए। समझ में आई बात? तो जब नंबर सीरीज के क्वेश्चन में आपको चीज़ें समझ ना आए तो सबसे सही चीज़ ये होती है कि उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने से 90% केसेस में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑप्शन विल कंप्लीट द सीरीज। एक सीरीज आपको दी गई है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज। आपको देखना है कि लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है और अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा ABCD में से जो बिल्कुल अप्रोप्रिएटली इसको सूट करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सीरीज दी है उसके बीच में पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट लेटर की बात करता हूं तो D E और F, D +1 E +1 F, तो इस तरीके से +1 करूंगा तो G आ जाना चाहिए। मतलब ये हो गया कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो मैं यहाँ पे ही एलिमिनेट कर सकता हूँ जो H से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से फर्स्ट लेटर पैटर्न फॉलो कर रहा है D के बाद E, E के बाद F, तो उसके बाद F के बाद G ही मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट लेटर के लिए पैटर्न देखता हूँ कि नेक्स्ट लेटर का पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। P के बाद अगर मैं देखूँ कि P के बाद Y कितने डिस्टेंस पे आता है, P +9 करता हूँ तो Y आता है, और Y के बाद J कैसे आता है, +11 से आता है। मतलब पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉलो होता हुआ दिख रहा है, +9 +11। तो इस पैटर्न को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो +13 मुझे दिखता है। J +13 अगर करूँ तो W आ जाता है। GW वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन C इज GW। आपको ऑप्शन C GW टिक करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन अ कोड लैंग्वेज नोएडा इज रिटन एज STNIF। नोएडा को अगर STNIF लिखा जाता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इनके बीच में लॉजिक क्या फॉलो हो रहा होगा। नोएडा को STNIF कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आप अगर ध्यान दें तो N और S में कितने का फ़र्क है? 5 का फ़र्क है। सिमिलरली O और T में भी 5 का फ़र्क है। आप एक एक लेटर का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि +5 का लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब इस +5 के लॉजिक को मैं अगर अगले लेटर में जो मुझे दिया गया है, जिसका मुझे कोड फाइंड आउट करना है, उसमें अगर मैं पुट करूं, देखिए N की जगह पे S आ रहा था तो N के पहले M आता है, तो S के पहले क्या आता है, R आता है। R से शुरू होने वाला एक ही वर्ड दिख रहा है तो RJJWZY यही होना चाहिए। फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो एक दो लेटर्स और चेक करके रेंडमली आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब जैसे डबल E है तो डबल E की जगह डबल J ही होना चाहिए। समझ में आई ना बात? तो ये सब तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप बहुत कम समय में, मतलब 5-6 सेकंड में आंसर टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिलॉजिज्म का है, एक बहुत ही आसान सवाल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सम स्कूटर आर ट्रक
ऑल ट्रक आर ट्रेन। जब भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते ही आप उसका वेन डायग्राम बना लीजिए। सम स्कूटर आर ट्रक और ऑल ट्रक आर ट्रेन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, ये मैंने स्कूटर और ट्रक के बीच का रिलेशन बनाया है सम का, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ऑल ट्रक आर ट्रेन, मतलब जितने भी ट्रक आपने बनाए वो पूरे के पूरा ट्रेन के अंदर आते हैं, ठीक। आपने वेन डायग्राम बना लिया। अब इस वेन डायग्राम के बेसिस पे ही आपको कंक्लूजन के आंसर देने हैं। सम स्कूटर आर ट्रेन, क्या ये चीज़ आपको वेन डायग्राम में दिख रही है? भाई सम स्कूटर आर ट्रेन बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि जो ट्रक स्कूटर का हिस्सा है वो ट्रक ट्रेन भी है, क्योंकि ऑल ट्रक आर ट्रेन यहाँ पे कहा गया, इसलिए पहला कंक्लूजन तो आपका सही हो गया। अगला क्या बोल रहा है कि नो ट्रक इज स्कूटर, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ स्कूटर ट्रक है, तो ऑब्वियसली कुछ ट्रक स्कूटर भी होंगे, तो नो वाला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ पहला ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो आपको आंसर क्या देना चाहिए? ओनली वन फॉलोज। समझ में ये बात? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो आज के 5 सवाल यहाँ पे खत्म हुए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि CHSL का जो पेपर आता है उसमें रीजनिंग का लेवल कितना ईजी आता है। आपको बस बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक रीजनिंग अच्छे से क्लियर है तो आप CHSL का रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांट्स के 5 सवाल करेंगे। क्वांट्स का लेवल CHSL में थोड़ा बेटर रहता है रीजनिंग से, तो क्वांट्स के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वांट्स में भी अगर मैं CGL से कंपेयर करूं तो CHSL का लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेसन में 5 सवाल क्वांट्स के साथ।